इधर मसूरी नगर पालिका में पार्किंग के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। दरअसल पिक्चर पैलेस मासोनिक लॉज में 2009 से 10 में करीब 200 गाड़ियों के पार्किंग के निर्माण का काम शुरू किया गया था। निर्माण शुरू होते ही पार्किंग विवादों में घिर गई। वहीं नियमों को ताक पर रखकर मासोनिक लॉज पार्किंग पर आवास बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व में मुख्यमंत्री से लेकर उच्च अधिकारियों तक को शिकायत की गई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अब मामले को लेकर लोग उच्च न्यायालय की शरण लेने जा रहे हैं। साल पहले तत्कालीन अध्यक्ष ओपी उनियाल जी के टाइम पे ये शुरू किया गया था और उस समय सॉइल टेस्टिंग फेल हो चुकी थी। हमें लगा कि अब ये नहीं बनेगा, लेकिन जब इस समय पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी ने ये बनाया है तो हमें लगा कि चलो ठीक है, एक पार्किंग बनी है, शहर को एक अच्छी चीज मिलेगी। लेकिन हमें नहीं पता था कि इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। ये मंशा साफ दिखाई दे रही है, ना तो वो ये ढंग की पार्किंग है, ना ढंग के आवास है। ये आवास के लिए भी खतरा है और पार्किंग तो ये कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल जी के टाइम पे इसको प्रपोजल को शुरू किया गया था। उसके बाद जो है मनमोहन सिंह मल जी ने इसको जो है उनके कार्यकाल में भी रहा, लेकिन जो इसकी सॉइल टेस्टिंग की जो रिपोर्ट थी वो जब शुरू में इसका सॉइल टेस्टिंग कराया गया तो उसको जो है उपयुक्त नहीं पाया गया और इसीलिए इसको जो है काम को रोक दिया गया था। लेकिन अब जो है दोबारा से इसमें काम हुआ है। पहली बात तो ये है कि जो लगातार बोर्ड में हो चाहे अन्य जगह हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यदि घोषणा की थी तो पार्किंग की थी, वो अचानक रातों रात कैसे आवास में तब्दील होगी, ये भी एक सवाल है। पूछा और जो मुझे पता लगा है उसमें ये है कि करीब 60 गाड़ियों की यहाँ पे पार्किंग बन रही है। क्योंकि ये नीचे से 3 मंजिल उठाया गया है तो इसमें इनके अफोर्डेबल हाउस बनाने का है, जो आवंटन के जरिए फिर उनको दिए जाएंगे लाभार्थियों को। बाकी ये कब से बन रहा है और क्या इसमें प्रपोज था, ये अभी डिटेल जानकारी मैं पता करूंगा, इसके बाद ही इस पर कुछ जानकारी दे पाऊंगा। साल पहले पार्किंग है या आवास, इसको लेकर कशमकश की स्थिति है, लेकिन लोगों का साफ तौर पर इसको लेकर विरोध करना है। सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। सुधीर, मामला क्या है वाकई? सुनील, मामला क्या है? क्या वाकई पार्किंग पहले बनाई गई थी, उसको अब आवास बनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री और तमाम अधिकारियों को इस बाबत जानकारी है, तो क्यों कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही? पारुल, देखिए, अगर बात करी जाए तो ये मसूरी नगर पालिका का एक बहुत बड़ा घोटाला यहाँ पर साबित होने जा रहा है। क्योंकि अगर 2009 में इस पार्किंग की नींव यहाँ पर रखी गई थी और पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल द्वारा इसकी पार्किंग की नींव रखी गई थी, परंतु उस समय कुछ तकनीकी दिक्कत आने के कारण इस पार्किंग के निर्माण को रोक दिया गया था। उसके बाद पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल द्वारा इस पूरी पार्किंग की जांच कराई गई और जांच के दौरान ये पाया गया कि ये पार्किंग फिजिबल नहीं है, क्योंकि इसकी सॉइल टेस्टिंग या अन्य चीज यहाँ पर फेल हो गई है और उसको लेकर यहाँ पर दिक्कतें थी और उसको यहाँ पर ध्वस्त करने की बात पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल द्वारा की गई थी। परंतु वर्तमान पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा सारे नियमों को ताक पर रखकर इस पार्किंग का निर्माण यहाँ पर करा दिया गया है। परंतु जब से उन्होंने निर्माण शुरू कराया तो उनका यही कहना था कि मसूरी में पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है और इस पार्किंग का बनाया जाना अति आवश्यक है और शासन से भी उनको अनुमति पार्किंग के नाम पे दी गई है। परंतु एकाएक अब इस पार्किंग का स्वरूप को बदलकर इसमें आवासीय योजना के तहत आवास बनाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल नियम विरुद्ध है। वहीं जो पूर्व में एक बिल्डिंग यहाँ पर डिमरी निवास के तौर पर जो पहले से अंग्रेजों के जमाने से बनी गई थी, उसी से इस बिल्डिंग को चिपका दी गई है, जो एक बहुत बड़े नुकसान की तरफ संकेत कर रही है कि अगर किसी प्रकार का कोई भूकंप, और जिस तरीके से वैज्ञानिक लगातार संकेत दे रहे हैं कि उत्तराखंड में एक बड़ा भूकंप आ सकता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कह सकते हैं घोटाला और नियम विरुद्ध ये पूरा निर्माण कराया जा रहा है। और उसको लेकर कई बार जो सामाजिक कार्यकर्ता है, शिकायत करता है, उनके द्वारा मुख्यमंत्री वर्तमान और पूर्व मुख्यमंत्रियों से शिकायत की गई है। परंतु जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली पुष्कर सिंह धामी की सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। और वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब इतना बड़ा घोटाला या इतना बड़ा करप्शन मसूरी शहर में हो रहा है और वो मसूरी के विधायक हैं, तो आखिरकार वो संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? अधिकारी जो इस पूरे मामले को देखते हैं वो संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? तो अपने आप में सवाल है कि टॉप टू बॉटम टू टॉप सब लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसी कारण इतने बड़े भ्रष्टाचार को खुलेआम अंजाम दिया जा रहा है। जी बिल्कुल सुनील, अब देखना होगा कि इतना सब कुछ मामला सामने आने के बाद पूरी खुली किताब इस भ्रष्टाचार की हो गई है, तो अब किन किन पर गाज गिरती है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्योंकि तमाम मामला सामने है। मीडिया के
मीडिया की तरफ से भी संज्ञान में लाया गया है। तो भला क्यों आखिर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती? बहुत शुक्रिया सुनील जानकारी के लिए।